नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय हीरे से भी तेज चमकेगी आपका किस्मत। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में ऐसी घटना होने वाली है कि आपको अपने आँखों पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि इस समय भगवान आपको बहुत बड़ा तोहफा देना चाहते हैं। आपके अगल बगल में कोई ना हो तभी इसे ध्यान से देखना, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है कि आप अपने ईश्वर को स्वयं ही धन्यवाद देंगे। आप बोलेंगे, हर हर महादेव, आपने बहुत बड़ा मेहरबानी मेरे ऊपर कर दिया है, और आपके जीवन मन प्रसन्न हो जाएगा। तो उसके पहले यह वीडियो आपको ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, आपके राशि में 4 ग्रहों का दुर्लभ संयोग बन रहा है। 12 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है। इस चतुर्थग्रही संयोग में राहु, बुध, गुरु और सूर्य शामिल होंगे। ऐसे में शुभ योग के साथ अशुभ योग का भी संयोग भी बनेगा। समझना होगा कि चतुर्थग्रही योग से किस क्षेत्र में आपको फायदा मिलेगा और किस क्षेत्र में होगा आपको नुकसान। दोस्तों, इस समय में 4 ग्रहों का अनोखा संयोग बन रहा है। दरअसल आपके राशि में अभी राहु और बुध विराजमान है। यहाँ आज रात को सूर्य और कल गुरु आकर चतुर्थग्रही योग बनाएंगे। गुरु 12 साल बाद आपके राशि में आ रहे हैं और संयोग से 12 साल बाद फिर से आपके राशि में 4 ग्रहों का संयोग बन रहा है। चतुर्ग्रही योग से आपके राशि को किस क्षेत्र में अधिक लाभ होगा और किस क्षेत्र में सावधान रहने की आवश्यकता है, इस बात को आपको ध्यान से समझना होगा। दोस्तों, आपके राशि में ही चतुर्ग्रही योग बनने जा रहा है, जिसके प्रभाव से आपके अंदर नई ऊर्जा देखने को मिलेगी और आपके जीवन में परिवर्तन भी आएगा। इस दौरान आपको नए अवसर मिल सकते हैं। आपके रोजगार कारोबार का कई सारे स्रोत इस समय खुल सकते हैं। इस समय कई सारे स्रोत से आप धन अर्जित करेंगे और अच्छी लाभ भी हासिल करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत सावधान भी रहना होगा, क्योंकि इस समय आपको अधिक तरक्की करते देख करके आपके कुछ नए शत्रु भी तैयार होंगे और वह आपको पीछे खींचने का प्रयास करेगा और आपको किसी चीज़ों का लालच दे करके आपके कार्यों को बिगाड़ना चाहेगा और आपका राह को भटकाने का प्रयास करेगा। तो आपको इस समय लालच में नहीं पड़ना है और किसी औरों के बातों में इस समय आपको नहीं आना है। आप अपने इच्छा से जो कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य करने का इच्छा कहे, आपका जो आत्मा कहे, उस कार्य को चुने, उसमें आपको सफलता अधिक मिलेगा और आप अपने जीवन में होने वाले परिवर्तन को स्वीकार भी करें। आपके करियर और वित्त में यह जोखिम लेने और अपने जुनून को आगे बढ़ाने का उत्तम समय है। इस समय आप रिस्क ले सकते हैं। इस समय जिस भी कार्य में रिस्क लेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप अगर कहीं पर पैसे निवेश करने का सोच रहे हैं तो यह समय काफ़ी उत्तम है। इस समय आप निवेश कर सकते हैं। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप दिल खोल करके इस समय रिस्क ले सकते हैं, जोखिम ले सकते हैं। कोई भी दिक्कतों की सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे जुआ या सट्टे में पैसा लगाना गलत है, लेकिन अगर आप लगाते हैं, किसी भी सट्टे या जुआ में पैसा लगाते हैं, तो आपको वहाँ पर भी सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। आप ऊर्जा और उत्साह में वृद्धि महसूस कर सकते हैं, जो आपके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। निजी जीवन में रिश्तों को लेकर के आपको थोड़ी बहुत चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, परिवार के सदस्यों या रोमांटिक पार्टनर से थोड़ी बहुत अनबन भी होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि इस समय आप काम के व्यस्तता के कारण से आप शुरुआत में समय नहीं दे पाएंगे, तो थोड़ा पूरा अनबन भी हो सकती है। लेकिन आपको सर्दी और खांसी संबंधित, अपने स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों का आपको ध्यान भी रखना होगा। इस समय आपको अच्छे जगहों पर जाना है और अच्छे कपड़े पहनकर जाना है, नहीं तो सर्दी खांसी संबंधित समस्या भी आपको हो सकती है। धूल से थोड़ा बहुत एलर्जी भी होने की संभावनाएं आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए धूल भरे जगहों से आपको थोड़ा दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई है। आपके राशि के लोगों के लिए सफलता दिलाने वाला समय रहेगा। इस समय की शुरुआत में आप अपने करियर की मांगों को लेकर बहुत ही खुशी महसूस कर सकते हैं, लेकिन
ध्यान केंद्रित करते रहना आपके लिए लाभदायक रहेगा, लेकिन आपको तनाव नहीं होना है और तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। इस समय अपने निजी संबंधों पर ध्यान देंगे और लाभ मिलेगा। अच्छा समय है। आपके करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों को अपनी खुद की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और वे आपके समर्थन और समझ की तलाश कर रहे होंगे। इस समय आप अपने निजी संबंधों पर ध्यान देने के लिए समय अच्छा है, उसके लिए समय दे सकते हैं और वह आपके समर्थन और समझ की तलाश कर रहे होंगे। रोमांस के मामले में यह समय कुछ रोमांटिक भी रहने वाला है, घटनाक्रम लेकर आ सकता है। यदि आप अविवाहित हैं तो आपकी मुलाकात किसी नए व्यक्ति से हो सकती है जो आपको पसंद आएगा। आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, आपके जीवन काल में इस समय नया प्रेम आने की संभावनाएं हैं और नया प्रेम आने के बाद से आपके जीवन में बदलाव आएगा। आपके जीवन में यूं कहें तो निखार आएगा और आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव होने के कारण से आप कई सारे अच्छे कार्यों को करना पसंद करेंगे और जीवन में सकारात्मकता आपको इस समय देखने को मिल सकती है। आपके राशि के जातकों के लिए कैरियर या वित्त में कुछ बदलाव का अनुभव कर सकते हैं। कार्यस्थल पर आपको अप्रत्याशित वित्तीय लाभ या पदोन्नति भी मिल सकती है। आपको प्रमोशन हो सकती है और आपके ऊपर के अधिकारी आपके ऊपर काफ़ी प्रसन्न रहने वाले हैं, जिसके कारण से आपका वेतन वृद्धि भी होने की संभावनाएं हैं। लेकिन अपने वित्त को बुद्धिमानी से प्रबंधित करने और ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने से बचें। इस समय आपका सामाजिक जीवन सक्रिय रहेगा, लेकिन इस समय अधिक लाभ होने के कारण से थोड़ी बहुत आपके खर्चे भी बढ़ने वाले हैं और आप इस समय नए शौक भी पाल सकते हैं। लेकिन आपको अपने खर्चे पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है और आप खुद को अधिक कार्यक्रमों में भाग लेते हुए या दोस्तों और परिजनों के साथ अधिक समय बिताते हुए पा सकते हैं। यह आपके स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान देने का अच्छा समय है। एक नया वर्कआउट रूटीन आजमाने या विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य खाद्य पदार्थों के साथ प्रयोग करने का विचार कर सकते हैं। इस समय अगर आप लंबे समय से आपको रोजगार, कारोबार, व्यापार में अच्छी मुनाफा नहीं हो रही है तो इस समय आपको मुनाफा होने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। अगर आप इस समय नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो समय काफ़ी शानदार है। इस समय आप शुरुआत अवश्य ही करें। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर इस समय आप पार्टनरशिप में कोई कारोबार की शुरुआत करेंगे तब भी आपको लाभ होगा। आप शुरुआत अवश्य करें। इस समय आपके रोजगार, कारोबार को आप बढ़ा सकते हैं। समय उत्तम है, आपको अधिक लाभ मिलेगा और किसी के आपको कोई शुभचिंतक होगा जो आपको अच्छे मार्गदर्शन कराएंगे, जिसके वजह से आपको समझ आएगा और आप अपने कारोबारों को इस समय बढ़ा सकते हैं। इस समय आपको फ़ोन कॉल से कोई बड़ी डील भी हाथ लग सकती है, जिसके वजह से आपको भविष्य में अधिक लाभ हासिल होगा और अधिक सफलता भी प्राप्ति होगा। इस समय आपके बड़े बड़े लोगों से पहुंच भी होगा। बड़े बड़े लोगों से आपका साथ में उठना बैठना हो सकता है। आपके बड़े से बड़े लोगों से साथ इस समय आपका मित्रता भी होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है और बड़े अधिकारियों से आपको इस समय कुछ खास लाभ भी मिलने वाला है। इस समय कोई बड़ी मुसीबत आने के कारण से आप थोड़ा परेशान रहेंगे, लेकिन कोई बड़े अधिकारियों की सहायता से आपको इन परेशानियों से निजात मिलेगा और उससे आपका मित्रता अच्छा और गहरा बन जाएगा। दोस्तों, इस समय अगर आप आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, आपके आर्थिक समस्याओं से घिरे हुए थे, तो इस समय आपको सफलता मिलने वाली है। आपका आर्थिक संकट दूर होने वाला है, क्योंकि इस समय कई जगहों से आपको भारी धन लाभ होने की भी संभावनाएं हैं। इस समय कई जगहों से एक साथ में कई जगहों से धन लाभ होगा। सरकारी पक्ष से आपको गुप्त रूप से धन मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। कुछ क्षेत्रों में से ऐसे जगहों से धन लाभ होने वाला है जहां पर आपने कभी उम्मीद नहीं किया था और कभी आपने विचार नहीं किया था, लेकिन ऐसे जगहों से भी आपको धन लाभ होने वाला है। आपने किसी को कर्ज दे रखा था तो वह कर्ज इस समय एक साथ आपको जोड़ करके मिलने वाला है और काफ़ी अधिक लाभ भी होगा। और आपने किसी से कर्ज ले रखा था, वह आपको बार बार परेशान कर रहा था, तो उसका कर्ज भी आप इस समय वापस करने में सक्षम रहेंगे। इस समय कुछ जातकों को गुप्त रूप से धन मिल सकता है, कुछ जातकों को आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय किसी मित्र के यहाँ से गिफ्ट के तौर पे कोई महंगी चीज़ें आपको भी हासिल हो सकती है। दोस्तों, इस समय कोई कार्यों को लेकर अगर आप लंबे समय से परेशान थे, उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही थी, उसमें आपको दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा था, आपको अड़चनें आ रही थी,
तो इस समय महादेव की विशेष कृपा से वह कार्य आपका अवश्य ही संपन्न हो जाएगा, उसमें आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। आपका कोई कोर्ट कचहरी में कोई लंबे समय से कोई मामला अटका हुआ था जिसके वजह से आपको चप्पलें घिसनी पड़ रही थी, तो उसमें इस समय फैसला आपके पक्ष में होगा और वहां से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर लंबे समय से आपका कोई ज़मीनी विवाद चल रहा था, उसमें आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, तो वहाँ पर भी आपको इस समय सफलता अवश्य मिलेगी, फैसला आपके पक्ष में होगा। और इस समय आपका पैतृक संपत्ति का क्रय विक्रय करने में कोई दिक्कतें की सामना करना पड़ रहा था, दिक्कतें आ रही थी, तो इस समय उसका क्रय विक्रय भी कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ हासिल होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक खास बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस समय आपको बड़ी लाभ होने के कारण से आपको बहुत कुछ आपके जीवन काल में बदलाव होगा और फ़ोन कॉल से बड़ा डील भी हाथ लग सकता है। इस समय बड़े लोगों के साथ आपका मीटिंग हो सकता है और जिससे आपको करोड़ों का संपत्ति भी हाथ लग सकता है, करोड़ों का लाभ भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको सचेत और सावधान रहना होगा और अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। इस समय चालाकी से आप आगे बढ़ेंगे, इस समय करोड़ों का संपत्ति आपको हाथ लग सकता है, करोड़ों का डील भी आपको हाथ लग सकता है, जिसके कारण से आपको करोड़ों का लाभ भी हो सकता है। दोस्तों इस समय कुछ जो लोग गरीबी स्थिति में जीवन बिता रहे थे, जिसके जीवन में अधिक दिक्कतें आ रही थी, उसको इस समय कहीं पर से गुप्त रूप से धन लाभ हो सकता है, कहीं बड़े खजाना भी हाथ लग सकता है। इसका ध्यान रखें। अगर कहीं पैसे निवेश किए हैं या शेयर बाजार में पैसे लगाए हैं तो वहाँ से आपको अच्छी लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। अगर आप किसी जुए या सट्टे में पैसे लगाए हैं तो वहाँ से भी आपको अच्छी लाभ मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। दोस्तों इस समय पुरुष जातकों को थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो आपके जीवन में भी नया कन्या आने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। आप जहां पर कारोबार करते हैं, जहां पर रोजगार करते हैं, या आप चाहे सरकारी जॉब कर रहे हो या नौकरी कर रहे हैं, वहां पर किसी नई कन्या आ सकती है जिनके ऊपर आपको आकर्षण हो सकता है और उनके साथ आपका कोई संबंध हो सकता है, जिसके वजह से आपका दाम्पत्य जीवन बिगड़ सकता है और उससे आपका समाज में मान सम्मान भी घट सकता है, आपका धन हानि भी हो सकता है। इसलिए इस समय आपको अज्ञात कन्याओं से दूरी बनाकर रखने में ही लाभ है। अगर आप सिंगल व्यक्ति हैं तो आपको अधिक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपका जीवन खुशी से व्यतीत होगा और आपको उससे लाभ भी होगा। लेकिन अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो आपको ध्यान देने की इस समय आवश्यकता है। और इस समय औरतों को भी सलाह दी जाती है, अगर आप बाहर कारोबार करते हैं तो आपको इस समय पराये पुरुषों से दूरी बनाकर रखना चाहिए, उससे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, आपका दाम्पत्य जीवन खराब होगा, क्योंकि इस समय कोई और पुरुष आपको अपने ऊपर आकर्षित करने का प्रयास कर सकता है। इस बातों का विशेष ध्यान दें। इस समय स्त्री जातक को इस समय नया प्रेम मिलने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। और इस समय अगर आप कोई स्त्री ऐसा है जो लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं कर पा रहे हैं, तो यह समय काफ़ी उत्तम है। इस समय आपको अपना प्रेम का इजहार अवश्य करना चाहिए, प्रस्ताव अवश्य रखना चाहिए। आपका प्रेम को इस समय स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा और इस समय आपका प्रेम से जीवन में बदलाव भी आएगा और आपके जीवन में भी नया निखार आने की संभावनाएं देखने को इस समय मिल रही है। दोस्तों इस समय आपके जीवन काल के कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, जिससे आपके जीवन में सावधानियां बरतना होगा ताकि आपको अधिक लाभ हो और दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़े। दोस्तों सबसे पहला बात, इस समय सूर्यास्त के बाद किसी को भी रुपया पैसा धन आपको उधार नहीं देना है, नहीं तो माँ लक्ष्मी रुष्ट होगी और आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। अगली बात, आपको गुरुवार को इस समय किसी को रुपया पैसा धन नहीं देना है, नहीं तो वह पैसा फंसने का संयोग बन सकता है और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगली बात, इस समय अगर आप कोई गुप्त कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, गुप्त योजना बना रहे हैं या घर में किसी का शादी विवाह का बात चल रहा है, तो जब तक रिश्ता तय न हो जाए, जब तक आपके कार्यों की शुरुआत ना हो जाए, तब तक किसी के साथ इस बातों का साझा आपको नहीं करना है, नहीं तो उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाएगी और आप उससे परेशान भी हो सकते हैं। अगली बात दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण बात है, इस समय ध्यान देने योग्य है। इस समय आपको अपने जीवन काल में किसी किन्नर का अपमान नहीं करना है, किसी औरतों का अपमान नहीं करना है, इससे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपके जीवन काल में
कोई अज्ञात व्यक्ति आएगा लाभ मांगने के लिए, आपसे सहायता मांगने के लिए, उसका सहायता अवश्य करें, क्योंकि उससे आपका भगवान परीक्षा ले सकता है और उससे आपको लाभ मिलेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, इस समय आपको किसी को कर्जे देने से परहेज करना होगा। अगर इस समय आप किसी को कर्जे देंगे तो वह पैसा आपका फंस सकता है। इस बात पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। हालांकि कहीं कारोबार कर रहे हैं तो उसमें पैसे निवेश कर सकते हैं, लेकिन किसी को कर्ज देने से इस समय परहेज करना होगा। और इस समय आपको कोई लालच देने का प्रयास करेगा तो आपको इस समय लालच से दूरी बनाकर रखना है, नहीं तो उससे भी आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों, अब बात करेंगे आपके जीवन काल के कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से विवाह की तैयारी कर रहे हैं लेकिन विवाह में सफलता नहीं मिल रहा है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं दोबारा वापस नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति का पूजा करना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा। अगर आपके घर के आसपास मंदिर ना हो तो घर में भी फोटो या मूर्ति रख सकते हैं, उससे आपको लाभ होगा। और अगर आप स्त्री हैं तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और इस समय अगर आप लंबे समय से किसी शत्रु से परेशान है, शत्रु से भय बना हुआ रहता है, शत्रु आपके कार्यों में अड़चन बनता है, तो उसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कभी कभी सुंदराकांड का पाठ कर लें, इससे भी आपका शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएगा, आपका एक बाल भी माका नहीं कर पाएगा। और शत्रु को परेशान करना है तो उसके लिए आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें, आपको अत्यधिक लाभ होगा। और आपका कोई कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है, उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है, तो उसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए सुबह सूर्य उदय होने से पहले। इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा और आपके जो भी कारोबार या कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहा था, वह कार्य आपका बिगड़ते बिगड़ते भी कार्य आपका बनने लगेगा। और अधिक धन लाभ हासिल करने के लिए उसी पेड़ के नीचे शाम के समय आप सरसों का दीप भी जलाएं, इससे अधिक आपको धन लाभ भी होगा। और दोस्तों, अगर आपके पास पैसे टिकता नहीं है, रुकता नहीं है, घर में धन की वृद्धि नहीं होता है, तो उसके लिए आपका घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएं, आपको अत्यधिक लाभ होगा। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन की सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।